श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं छठे अध्याय में 25वां श्लोक है, परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से शारीरिक पदार्थों में विचरता है उसे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। देखो भगवान बता रहे हैं कि जिसका मन बस में नहीं हुआ उसको चाहिए कि यह स्थिर ना रहने वाला मन स्थिर नहीं रहता है। मन तो बार बार संसार में आता है, बार बार संसार में आता है। यही भगवान बताते हैं कि स्थिर ना रहने वाला मन और चंचल, ये चंचल तो वही है पानी की तरह, ये तो फैलता है, ये तो सब तरफ को घूमता है, घोड़े से भी तेज दौड़ता है, ये मन बहुत भागता है। लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं कि चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक वासनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में, आकांक्षाओं में हम भ्रमित होते हैं। यही भगवान बता रहे हैं कि पदार्थों में विचरता है उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करें। बारंबार क्या हमको मन को दिखाना है? भगवान दिखाना है। मन तो भागता है लेकिन मन को हमें रोकना है, ये हमें मेहनत करनी है, ये हमें और आपको मेहनत करनी है। हम और आप जब मेहनत करेंगे, बार बार ये कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे कि भगवान दिखाएंगे, मन में संसार आता है, मन में संसार आता है तो संसार मन नहीं आना चाहिए, मन न्यारा रहना चाहिए, भगवान देखना चाहिए, मन में संसार नहीं आने देना है। यही भगवान बताते हैं कि बार बार निरोध करें परमात्मा में, बारंबार। ये हमको प्रयत्न करना है, ये हमको कोशिश करनी है, यही तो हमारी मेहनत है और कोई मेहनत नहीं है। कर्म करते हुए भगवान का ध्यान करें, परमात्मा में बार बार मन को लाएं। मन विचलित होता है, संसारिक पदार्थों में जाता है, जब रंग बिरंगी चीजों को देखता है तो ये मन तो जाता है। मन का यही काम है, मन का जो काम है वो करता है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है भगवान को दिखाना। ये मन को रास्ता दिखाएं गुरु के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, गुरु के वचन इस मन को सुनाएं, इस मन को बताएं कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तू भगवान है। इस मन को, तब मन की आंखें गुरु के वचनों से खुलेंगी। गुरु का वचन जब बार बार मन को सुनाएंगे, मन में, हृदय में, सच्चे मन से हम और आप बार बार जब प्रयत्न करेंगे तो ये मन शांत होगा, क्योंकि मन है शांति स्वरूप। जब भगवान का ध्यान करेंगे तब ये शांति स्वरूप हो जाता है, मन शांत होता है। गुरु के वचन जब सुनता है मन तो ये शांत होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, होगा। बार बार प्रयत्न, यही भगवान बताते हैं कि बार बार प्रयत्न करें, परमात्मा में ही निरोध करें, भगवान में ही निरोध करें। संसार में कितना भी सब कुछ दिखता है, सब उसको सच मानते हैं, घर परिवार सबको सच मानने लगते हैं, ये हमारी भूल है। इसी भूल को हमें सुधारना है। हम निराकार के संतान हैं, हम उस परमात्मा सर्वव्यापी की संतान हैं। वो हमारा परम पिता परमेश्वर है, वो हमारा पिता माता है, जो भगवान है। धरती पर जन्म देने वाले जो देह से रिश्ते हैं, माता पिता हैं, ये देह के रिश्ते हैं, वे हमारे गुरु हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता ही हैं, जिससे हमने संसार देखा है। तो ये देह के रिश्ते हैं, उनका मान सम्मान पूरा करना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा करनी है।
लेकिन असली माता पिता जो हमारा है वो हमारा भगवान है, वो हमारा परमात्मा है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें ज्ञान देता है। तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविड़म, तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। उसी परमात्मा की हम संतान हैं, उसी परमात्मा की हम संतान है, उसी के हम बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। जिस धाम को हमें जाना है, इस धरती पर कुछ समय के लिए हमें ये चोला मिला है, कुछ समय के लिए, ये क्षणिक है, ये साधन है, परमात्मा ने दिया ही है इसलिए कि जाके अपना उद्धार करो। जब गर्भ में थे तो भगवान से वादा किया था, न भूलूंगा तुझे भगवान, ये वादा करके आया था। भगवान से वादा किया था कि भगवान हम संसार में जाएंगे तो आपका भजन, आपका ध्यान, मनन, पठन पाठन सब करेंगे, भजेंगे भगवान। भगवान से कहते थे मुक्त कर दो, क्योंकि इतने संकट में पड़े थे। गर्भ में सबसे बड़ा संकट है जन्म लेना, गर्भ में आना पहला संकट, सबसे बड़ा दुख है। इसलिए बार बार हमको संसार में ना आना पड़े। तो किसका ध्यान करेंगे? भगवान का। यही भगवान बताते हैं कि विचरता है, पदार्थों में विचरता है, उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करें, बारंबार प्रयत्न करें। बारंबार हम गिरते हैं तो कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहें, अभ्यास करते रहें तो ये मन मानेगा। जब गुरु के वचन सुनेगा तो ये मन जरूर मानेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मन शांत होगा, चित्त स्थिर होगा, चित्त स्थिर भी होगा, शांत होगा, क्योंकि शांति स्वरूप है। अच्छी चीज सबको पसंद है। तो जब गुरु को वचन सुनाएंगे, मन को समझाएंगे, अपनी दिखाएंगे, तब ये मन की आंखें खुलेंगी, तब ये जागृत होगा मन। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। यही भगवान बताते हैं कि बार बार प्रयत्न करें, परमात्मा में ही निरोध करें, भगवान में ही निरोध करें। संसार में कितना भी सब कुछ दिखता है, सब उसको सच मानते हैं, घर परिवार सबको सच मानने लगते हैं, ये हमारी भूल है। इसी भूल को हमें